इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से हटाकर न्यूसेंटारा कर लिया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बताया कि ऐसा जकार्ता पर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए किया गया है। हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया की संसद द्वारा देश की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने की मंजूरी के बाद नई राजधानी नुसंतारा होने की बात तय हो गई है। स्मार्ट मेट्रो शहर बनाना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करेंगे और इनोवेशन के केंद्र होंगे। सरकार ने जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है उसमें भी कहा गया है कि नई राजधानी इंडोनेशिया को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों, निवेश और तकनीकी विकास के रणनीतिक केंद्र में लाएगी। राजधानी का कालीमंतन में स्थानांतरण कई विचारों, क्षेत्रीय लाभों और कल्याण पर आधारित है तथा द्वीपसमूह के बीच एक नए आर्थिक केंद्र के उदय की दृष्टि के साथ यह निर्णय लिया गया है। जकार्ता में बाढ़ का खतरा है क्योंकि यह समुद्र के पास दलदली जमीन पर है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार यह सबसे तेजी से डूबने वाले शहरों में से एक है। राजधानी बदलने की जरूरत क्यों और जकार्ता क्यों नहीं? यह दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में से एक है। ट्रैफिक इतना खराब है कि मंत्री तक दफ्तर वक्त पर नहीं पहुंच पाते। करीब 15 साल से दूसरे शहर को राजधानी बनाने की मांग उठ रही है। राष्ट्रपति विडोडो के मुताबिक यहां बिजनेस या ट्रेड के लिए जगह तक नहीं है। जकार्ता देश की 60% आबादी वाले जावा द्वीप का हिस्सा है। हर साल औसतन 1 से 15 सेंटीमीटर समुद्र में डूब रहा है। साल 2050 तक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा सकता है। यहां पर 13 नदियां हैं और जमीन बेहद दलदली है। इस एरिया में अक्सर बाढ़ आने का खतरा रहता है। नुसंतारा के राजधानी बनने पर क्या होगा लाभ? सरकार ने जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है उसमें भी कहा गया है कि इसके रणनीतिक केंद्र में लाएगी। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा में स्थानांतरण कई विचारों, क्षेत्रीय लाभों और कल्याण पर आधारित हैं तथा द्वीप समूह के बीच एक नए आर्थिक केंद्र के उदय की दृष्टि के साथ यह फैसला लिया गया है। नुसंतारा व्यापार केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा, जिससे इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। हमारी राजधानी भी पहले कलकत्ता थी। अंग्रेजों के दौर में पहले भारत की राजधानी भी दिल्ली नहीं बल्कि कलकत्ता, अब कोलकाता थी। 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने इसे दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। इस कवायद को पूरा होने में 2 दशक लग गए। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली देश की नई राजधानी बनी। हालांकि दिल्ली को राजधानी बनाने की वजह अंग्रेजों का अपना नजरिया था। माना जाता है कि वे कोलकाता को सुदूर हिस्सा मानते थे और दिल्ली बहुत हद तक मध्य में था। अंग्रेजों का मानना था कि यहां से पूरे देश पर पकड़ रखना कोलकाता के बनिस्बत ज्यादा आसान होगा। ब्राजील की राजधानी आज ब्राजीलिया, लेकिन पहले इस देश की राजधानी ब्राजीलिया नहीं होती थी। पहले ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो हुआ करती थी। दरअसल राजधानी बदलने के पीछे कारण यह कि रियो डी जेनेरो एक भीड़ वाला शहर था और यहाँ पर मौजूद सारे सरकारी भवन के दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं, इसलिए ब्राजील ने राजधानी को बदलकर ब्राजीलिया कर लिया, जो आज तक है।
बोलिविया की आधिकारिक राजधानी सुक्रे है, लेकिन इस देश के सरकारी दफ्तर ला पाज में मौजूद है। पहले सुक्रे में ही सारे सरकारी दफ्तर मौजूद होते थे, लेकिन साल 1899 में इस देश में भयंकर गृहयुद्ध हुआ, जिसके कारण सरकारी दफ्तरों को ला पाज में ले जाना पड़ा था। कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी अस्ताना है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। इस देश की पहले अलमाती शहर हुआ करता था। यह शहर भूकंप प्रभावित शहर था और यह शहर चीन की सीमा के निकट भी मौजूद था, इसलिए सरकार ने साल 1997 में अलमाती को राजधानी से हटाकर अस्ताना को नई राजधानी बना दिया और इस शहर का नया नाम नूर सुल्तान रख दिया। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और इस देश की राजधानी 1948 से रंगून हुआ करती थी, लेकिन साल 2005 में सैन्य शासकों ने इस देश की राजधानी रंगून को बदलकर नैपीदा बना दिया, जो आज तक है। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद करना, टिप्पणी करना और साझा करना न भूलें।